आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी व्याकरण में वचन। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो संज्ञा जो कि हमें बताए कि जो भी व्यक्ति या फिर वस्तु या किसी भी चीज का कुछ भी नाम हम दिया हुआ है वो एक है या फिर एक से अधिक। मतलब ये है कि वो संज्ञा जो कि संख्याओं के बारे में बताए तो वो हमारी वचन कहलाती है। जैसे कि तितली। अब देखिए, ये जो शब्द है तितली, इसको सुन के लग रहा होगा कि मैं किसी एक तितली के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसी की जगह पे कहूं तितलियां, तो इसको सुन के ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सारी तितलियों के बारे में बात कर रहा हूं। तो यही जो शब्द हैं जो कि एक तितली और कई सारी तितलियों के बारे में बता रहे हैं, ये हमारे वचन कहलाएंगे। अब इसके आगे आता है वचन के भेद। तो हमारे वचन के दो भेद होते हैं, जो कि होता है एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। मतलब यह है कि एक वचन हमारे वो शब्द कहलाते हैं जो कि सिर्फ एक हों। मतलब यह है कि मान लीजिए मैंने ऊपर शब्द दिया था तितली, तो तितली क्या है कि तितली हमें सिर्फ एक तितली के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा एक वचन हो जाएगा। ऐसे ही कुत्ता, एक कुत्ते के बारे में बता रहा है, ये भी हो गया एक वचन। कलम, ये भी हमें एक वचन के बारे में बता रहा है। और इसी तरीके से लकड़ी, तो ये भी हमें बता रहा है कि लकड़ी कोई एक लकड़ी है, तो ये भी हो जाएगा एक वचन। इसके बाद आता है बहुवचन जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने का या फिर अनेक होने का पता चलता है, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। मतलब ये है कि वो शब्द जो कि हमें बताएं कि जो दी हुई चीज है वो एक से ज्यादा है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले में कहा था तितलियां, तो तितलियां क्या है, हमारी कई सारी तितलियों की बात की जा रही है, तो ये आएगा हमारा बहुवचन में। इसी तरीके से लकड़ियां, मतलब बहुत सारी लकड़ियों की बात की जा रही है, तो ये भी आएगा बहुवचन में। ऐसे ही कुत्ते, तो बहुत सारी कुत्तों की बात करी जा रही है, तो ये भी आएगा बहुवचन में। मतलब ये है कि जो शब्द हमें बताएं कि जो जिसके बारे में बात करी जा रही है वो एक से अधिक है, तो वो हमारे बहुवचन हो जाएंगे। अब देखिए, ज्यादातर जो आपसे पूछा जाता है वो होता है ये कि आपको कह दिया जाएगा कि वचन बदलो। मतलब ये है कि अगर आपको एक वचन में कोई चीज दी होगी तो उसको बहुवचन में करना होगा, बहुवचन में कोई चीज दी होगी तो उसको एक वचन में करना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने एक उदाहरण ले लिया, पुस्तक या फिर किताब। तो किताब हमारा क्या है, ये एक वचन है, तो इसको अगर हम लोग बहुवचन करेंगे तो ये हो जाएगी किताबें, मतलब बहुत सारी किताबें। ऐसे ही तितली एक वचन है, इसको मैं कहूं कि बहुवचन में बदलो तो ये हो जाएगा तितलियां। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने कह दिया रातें, रातें मतलब बहुत सारी रातों की बात करी जा रही है, तो अब आप जब इसको एक वचन में बदलोगे तो ये हो जाएगा रात। ऐसे ही हम वचन बदलते हैं। तो ये मैंने आपको आगे कुछ इसमें दिए हुए हैं वचन, आपको उनको बदलना होगा। मतलब ये है कि अगर एक वचन में लिखा है तो उसको बहुवचन करो, अगर बहुवचन में लिखा है तो उसको एक वचन में करो। तो ये रहे हमारे शब्द कोयल, मुर्गी, कहानियां, आत्मकथा और पहेली। और ये रहे आप लोग के पढ़ने के लिए एक वचन और बहुवचन के कुछ और शब्द। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट सबसे पहले मिल सकें। और अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो को लेकर कोई भी सवाल होता है तो उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।